और अब ज़रूरत के तहत एसी लगा लेते हैं, लेकिन अब भी वो हमने बंद करने का सोच रहे हैं कि वो भी जुलाई अगस्त को चीखें निकलने वाली हैं। तो अगर खुदा न खास्ता यही बिल रिपीट होता है, ये इससे डबल होता है, तो आप क्या करेंगे? हर माह अगर बिल इतने ही आएंगे तो हमें बिल पे करने के लिए वीडियो वायरल करना पड़ेगी, एहतजाज किया जाए कि मस्जिद का बिल हम कहाँ से पे करें। नाज़रीन, ये गाँव में मस्जिद है, ये सोसाइटी की मस्जिद नहीं है जिसका बिल सोसाइटी ने अदा करना है। नमाज के वक्त एसी चलाते हैं, बच्चों के लिए तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, नमाज के लिए एसी चलाते हैं, एसी चलाते हैं और 15-20 मिनट कितनी ठंडक होती होगी। इसमें ना तो कोई फैक्ट्री है और इसमें ना कोई कारखाना लगा हुआ है, ये आम से पंखे लगे हुए हैं और वो भी सिर्फ वक्त ज़रूरत चलते हैं, अभी भी बंद पड़े हुए हैं मस्जिद में। हमारा एहतजाज का मकसद सिर्फ यही था कि जो मसाजिद है ना, खुदा के लिए इनका जो बिल है ना, या तो कम कर दिए जाएँ या उन्हें फ्री यूनिट दे दिए जाएँ। मलिक साहब, हमें दिखा दीजिएगा हमारे नाजरीन को, ये मस्जिद का ताला आपने खोल दिया है, यही मस्जिद है नाजरीन ग्राम। आप देख सकते हैं कि ये नूरी मस्जिद है, आप देख सकते हैं कि ये गेट है मस्जिद का। पीछे हटना बेटा, ये इसका ताला खुल चुका है। ये ताला इसलिए खोल दिया गया है कि मस्जिद है, इबादत गाह, गुस्से से ताला लगा दिया गया था कि एहतजाजन ताला लगाया था। नाजरीन ग्राम, एहतजाज किया जाए कि मस्जिद का बिल हम कहाँ से पे करें। नाजरीन, ये गाँव में मस्जिद है, ये सोसाइटी की मस्जिद नहीं है जिसका बिल सोसाइटी ने अदा करना है। वज़ीर आला हाउस की मस्जिद नहीं है जिसका बिल वज़ीर आला हाउस ने अदा करना है। ये गांव में मस्जिद है, गांव की मस्जिद है, यहाँ के लोगों ने, गुरबा ने खुद ही बिल इकट्ठा करना है। आइए, हमें एक मोअज़्ज़ज़ इंसान बता रहे थे कि मस्जिद का अखराजात कितने हैं और मस्जिद की कम्यूनिटी कितना पैसे इकट्ठा कर पाती है। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा, मस्जिद का आप कैसे निज़ाम चलाते हैं? मस्जिद का हम इधर तनख्वाह इकट्ठी करते हैं, तकरीबन 24,000 इकट्ठा होता है। ठीक है, 24,000 इकट्ठा होता है पूरे गांव को छानबीन करके। महलों का जो महला इधर माड़ा है वो उधर तकरीबन 24,000 इकट्ठा होता है। ठीक है ना, आपका 24,000 इकट्ठा होता है। तो लागत कितनी है मस्जिद? लागत इधर 28,000 माँ मस्जिद को देते हैं। 28,000 माँ मस्जिद को देते हैं इकट्ठा, आप 24,000 का? 24,000 इकट्ठा और 28,000 माँ मस्जिद को देते हैं। और हमारे इधर इंतजामिया वो यानी कि सफाई वगैरह करते हैं, 5,000 रुपये उसको देते हैं। 24 इकट्ठा होता है, 28 उधर चलेगी माँ मस्जिद साहब को, 5,000 वो सफाई करने वाले को चले गए। हाँ जी, मस्जिद के जो छोटा मोटा काम निकल आए थे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। टूटी खराब हो जाती है, बिजली खराब हो जाती है मस्जिद के, और कोई अखराजात निकल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मसला, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके अखराजात अलहदा हैं। लेकिन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो देखें, और जो अखराजात है वो देखें, उनमें कितना डिफरेंस है। तो आप ये बताएं कि 68,000 के करीब आपको बिल आता है, क्या मस्जिद की बिजली किसी फैक्ट्री को दी हुई है आपने? नहीं जी, मस्जिद में तो नमाज के वक्त ही पक्के चलते हैं और अब ज़रूरत के तहत एसी लगा लेते हैं, लेकिन अब भी वो हमने बंद करने का सोच रहे हैं कि वो भी नमाजियों को जो सहूलत थोड़ी बहुत मिली है ना, वो भी ना। बिल तो आपको ऐसा ही आया है कि जैसे कोई कारखाने को आता है, कोई कारखाने को बिजली दी है? नहीं जी, इधर आप देख लें, पक्के चलते हैं वो भी नमाज के वक्त, और 15 से 20 मिनट ज़्यादा 30 मिनट लग जाते होंगे नमाज के वक्त। कितनी बत्ती जल जाती होगी। में वापटा के खाते में ये फैक्ट्री तो नहीं है? आप बिल के ऊपर देखो, उसके ऊपर भी मस्जिद लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मस्जिद के नाम का बिल है। एक बिल पे देखो मस्जिद का एड्रेस है और मस्जिद का नाम का बिल है, तो उन्हें ये नहीं अगर शर्म आती कि मस्जिद के नाम का बिल है और मस्जिद को हम भेज रहे हैं, तो फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं। तो आइंदा तो 68,000 बिल आया है, आगे जुलाई को चीखें लोगों की निकलने वाली हैं, आगे जुलाई अगस्त को चीखें निकलने वाली हैं। तो अगर खुदा न खास्ता यही बिल रिपीट होता है, ये इससे डबल होता है, तो आप क्या करेंगे? फिर कैसे इकट्ठा करेंगे? देखें जी, हमारा एहतजाज का मकसद सिर्फ यही था कि जो मसाजिद है ना, खुदा के लिए इनका जो बिल है ना, या तो कम कर दिए जाएँ या उन्हें फ्री यूनिट दे दिए जाएँ या कोई सोलर लैंप लगा दिए जाएँ, क्योंकि ये कोई एक आधे माह का मामला नहीं है, ये मुस्तकिल बुनियादों पे करने वाला काम है। ठीक है, इस मरतबा तो हमने इकट्ठे कर लिए, जुम्मे में हम थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं, लेकिन हर बार ये अल्लाह का मामला ताल हो जाए, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। आइए नाज़रीन, आपको बात भी करते हैं, दिखाते भी हैं। छोटी सी मस्जिद है कि आइए कि ये छोटी सी मस्जिद है, इसका 68,000 के करीब बिल आता है, और आप देख सकते हैं 68,000 बिल आता है इस मस्जिद का। क्या इस मस्जिद में कोई फैक्ट्री को मशीनें वगैरह को प्रेस लगे हैं? ये 10-12 जी आप देख सकते हैं मस्जिद का सेंध कितना है, कितनी बड़ी है मस्जिद है। तो छोटी सी मस्जिद है और इसका रकबा जो सारा मिला के ना कोई 15 मरले से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो आप देख लें, इतनी छोटी सी मस्जिद का इतना बिल आ रहा है। तो इसमें ना तो कोई फैक्ट्री है और इसमें ना कोई कारखाना लगा हुआ है, ये आम से पंखे लगे हुए हैं और वो भी सिर्फ वक्त ज़रूरत चलते हैं, अभी भी बंद पड़े हुए हैं मस्जिद में। पंखे बंद हैं,
फजूल बिजली यहाँ पे नहीं इस्तेमाल की जाती। एक यूनिट भी हम जो है ना एक्स्ट्रा नहीं अपनी ज़ात के लिए या किसी के लिए भी नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि जितनी बिजली बचाई जाए उतनी बचे। आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, देख कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई लाइट नहीं चल रही, और आप आ जाए मस्जिद के अंदर आ जाए, देखें जी, आ जाएं। नाजरीन कराम, आप देख सकते हैं ये छोटा सा अहाता है, 5-6 सफ़े हैं, तो यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी पढ़ते हैं, सुबह भी और शाम को भी। कितनी कितनी देर बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन सुबह को 1 घंटा सुबह बच्चे पढ़ते हैं और 1 घंटा मगरिब की नमाज के बाद पढ़ते हैं। 1 घंटा तक पंखे चलते हैं, एसी वगैरह चलते हैं? जी एसी नहीं, हम बच्चे जब पढ़ाते हैं उस वक्त एसी नहीं चलाते, हम सिर्फ नमाज के वक्त एसी चलाते हैं। बच्चों के लिए तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, नमाज के लिए एसी चलाते हैं। एसी चलाते हैं और 15-20 मिनट कितनी ठंडक होती होगी, वो ठंडक होने लगती है तो नमाज पढ़ी जाती है, बाद में फ़ौरन बंद कर देते हैं। नाजरीन ग्रामी, इस पे मैं रोशनी डालता चलूँ कि ये 2 एसी छोटे छोटे लगे हैं मस्जिद में। अगर नमाजी का ये भी हक नहीं है तो बताइए फिर क्या हक है? वज़ीर आज़म हाउस, सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें और बाले वाना की मस्जिदें देखें, भरपूर एसी लगे हैं और ठंडक और गर्मी में सर्दी लग रही होती है। यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक बिजली इस्तेमाल की जाती है। और आपके पसीने छूटे हुए हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं, तो आप देखें कि क्या आलम होगा कि इस वक्त नमाज होने में 10 मिनट रह गए हैं और अभी भी मस्जिद के पंखे एसी बंद हैं। ठीक है, तो जब हम नमाज से 10 मिनट पहले एसी या पंखा नहीं चला सकते तो आप सोचें हम कितनी बिजली की बचत करते होंगे। तो इसके बावजूद अगर ये बिल हमने देना है तो फिर क्या कह सकते हैं कि फिर हम यही सोचने पर मजबूर हैं कि फिर नमाज के वक्त भी पक्के और एसी ना चलाएं। नाजरीन ग्रामी, मगरब के करीब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ, अचानक मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ, पंखे बंद हैं, मस्जिद में खड़े पसीना आ रहा है। तो कितनी अहले इलाका वाले इस मस्जिद की बिजली की बचत करते होंगे तो बिल ना ज़्यादा आ जाए, फिर भी डर डर के ये बिजली चलाएं तो 66,000 के करीब बिल आ जाए। अहले इलाका का ये कहना है ये क़यामत है, क्या क़यामत नहीं है कि मस्जिदों की बिजली खुदारा फ्री करें? जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस साड़ी ना यही गुजारिश है हुकूमत दे अगे कि अगर बत्ती फ्री नहीं कर सकते कम से कम सोलर प्लेटां लवान, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ हर महीने किसी ਦੇ एहतजाज ना करना पवे, किसी अगे हथ ना फैलाना पवे, क्योंकि साडा जिन्ना को फंड हुंदा है तुहाडे सामने शो कर दिता सी। हर महीने सानू हुण वीडियो बना के हर बार वायरल तो करनी नहीं पवे दी। ते लिहाजा हुकूमत अगे साडी यही गुजारिश है कि फिलहाल सानू सोलर प्लेटां लवा दित्तियां जाण, वो बेहतर रहियां। नाजरीन ग्राम, इनका कहना यह था कि हर माह अगर बिल इतने ही आएंगे तो हमें बिल पे करने के लिए वीडियो वायरल करना पड़ेगी, हमें किसी चैनल का सहारा लेना पड़ेगा या किसी मसीहा के मुंह की तरफ देखना पड़ेगा। हमारे प्लेटफार्म से जो भी ओवरसीज़ देखने वाले हैं, जो सब हैसियत इंसान देखने वाले हैं, ये सारा प्रोसीजर, ये वीडियो और ये चीखों पकार, ये एहतजाज, ये मुतालबात देखने वाले हैं। रिक्वेस्ट है सवाब की नीयत से इसको सोलर प्लांट लगवाने के लिए इस मस्जिद का अगर कोई ओवरसीज़ या कोई साहिब हैसियत रब्ता करना चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी, हल्का NA 119। अल्लाह हाफिज़।